अर्जुन जी, कांग्रेस के साथी अभी हमारे पास आए नहीं हैं, जुड़े नहीं हैं यहाँ, लेकिन दिन भर आज कांग्रेस वाले जो आप कह रहे हैं उसी के ऊपर तो सवाल उठाते रहे हैं कि अगर सोशल मीडिया पे बेसिर पैर की बातें आती हैं, अगर सोशल मीडिया पर गलत खबरें आती हैं, तो उनसे बचने का सही तरीका है कि आप सीधे खुद लोगों से जुड़े रहें, जो सही सही बात है अपनी वो कहते रहें। पहली बात। दूसरी बात जो आपने कही कि इससे सीधी जो उनकी जो अभिव्यक्ति है, आप जो कहते आ रहे हैं, कांग्रेस वालों का कहना यह है कि 2019 में तो आप कह रहे थे कि मोबाइल पर चुनाव होंगे, अभिव्यक्ति की आज़ादी के आप सबसे बड़े पैरोकार रहे हैं, सोशल मीडिया को आप हमेशा ये मानते रहे हैं कि एक महत्वपूर्ण टूल है सरकार की योजनाओं को लोगों तक पहुंचाने का, सरकार की मंशा को लोगों तक पहुंचाने का। तो फिर अचानक की दूरी, जैसा विपक्ष का आरोप है, जैसा कांग्रेस का आरोप है कि इसको भी एक घटना बना दिया गया। विपक्ष के पास तो कोई मुद्दे है नहीं, और जब मुद्दे ही नहीं होते हैं तो अनर्गल बात करने में उनका क्या बिगड़ रहा है। हर बार मोदी जी के लिए कोई न कोई ऐसा कटाक्ष करते हैं या ऐसा ट्वीट करते हैं। कल भी वो कहा था राहुल जी ने, ऐसी कोई घटना थी उनके लिए भी कुछ कह दिया। तो अभिव्यक्ति की आज़ादी तो हो सकती है, लेकिन उसको नेगेटिव रूप से लेकर के इस प्रकार से हैरेसमेंट करना ये कहाँ तक उचित है। जहाँ तक मैं सोचता हूँ कि हमको सकारात्मक होकर के सोशल मीडिया के साथ जुड़ना चाहिए। और सकारात्मक तो है नहीं, हमारा मन सकारात्मक नहीं है, और जब मन ही सकारात्मक नहीं है तो जैसा मन है वैसी अभिव्यक्ति वो करना चाहते हैं। और अभिव्यक्ति की आज़ादी है, लेकिन अभिव्यक्ति की आज़ादी इतनी भी नहीं होनी चाहिए कि वो देशद्रोह के रूप में उनकी बात चली जाए और हर बात पर कटाक्ष करके एक दूसरे को नीचा दिखाने का काम करें। ये इतनी भी सोशल मीडिया की आज़ादी नहीं होनी चाहिए। हाँ, सकारात्मक तो इलाज ये है कि छोड़ दो, तो ठीक हो जाएगा, छोड़ दो उस प्लेटफॉर्म को। आज इसका इलाज ये है, इसका इलाज कुछ और भी हो सकता है। और जो आपने कहा ना, अभिव्यक्ति की आज़ादी एक हद तक होनी चाहिए, इन सब बातों का एक पहलू कहीं ना कहीं आपके दायरे में आता है। मैं उस पर वापस आऊँगा आपके पास, लेकिन पहले निमिषा जी आपसे समझना चाहता हूँ, जो बाद का जो घटनाक्रम है, पहले उन्होंने कहा कि मैं सोशल मीडिया छोड़ रहा हूँ, बाद में उन्होंने कहा कि महिला सशक्तिकरण को मैं डेडिकेट करता हूँ इसको। ये इस तरह से महिला सशक्तिकरण का जो उपाय है, ये कितना कारगर है? देखिए जेपी जी, सर्वप्रथम तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी का निर्णय, उनके निर्णय का हम सम्मान करते हुए निवेदन करते हैं कि सकारात्मकता के साथ, एकजुटता के साथ विस्तृत भारत में और अभूतपूर्व निर्णयों की एकजुटता हमने सोशल मीडिया के माध्यम से खुद अनुभव की है। तो ये उनका निर्णय है कि वो सोशल मीडिया के कुछ अकाउंट को छोड़ने के इच्छुक हुए, ऐसा उन्होंने आह्वान किया। तो प्रधानमंत्री जी इतने हमारे पॉपुलर है, इतने प्रचलित है सोशल मीडिया वर्सेस मीडिया में अपनी बात को एकरूपता से रखना, तो उनका ये निर्णय है, इसका हम स्वागत भी करते हैं, अभिनंदन भी करते हैं। और उसके निर्णय के पीछे की तार्किकता को जानने के लिए हर वो भारतीय उत्सुक है जो सोशल मीडिया पर एक्टिव है। और दूसरा पहलू है कि उन्होंने उस दिन 8 मार्च के दिन सोशल मीडिया को महिलाओं को समर्पित किया है। तो मैं इस हमारे प्रधानमंत्री जी के इस निर्णय का बहुत अभिनंदन सरोकार करती हूँ, क्योंकि अर्धनारीश्वरी के स्वरूप में पूजे जाने वाली महिला के जब अलग अलग कहानियां, अलग अलग उनके आदर्श व्यक्तित्व, उनको उन्होंने आमंत्रित किया है। आप देखते होंगे, चाहे परिवार संस्था की बात हो तो वो त्याग तेवा से पल्लवित होती परिवार संस्था की और विश्व भी आकर्षित हो रहा है। और जब देखते हैं कि जब इकोनॉमी फोरम पर आता है तो अपने आप में महिला एक बहुत ही सर्वोच्च स्थान ग्रहण करती है। और आज प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया है कि हम ऐसी महिलाओं की कहानियों को आप शेयर करें, जो मैं अपना पूरा सोशल मीडिया उस दिन समर्पित करता हूं। ये बहुत ही अभिनंदन का पात्र है। जब से जैसे ही अकाउंट हमने पढ़ा जेपी जी, तो मैं खुद भी अपने आसपास ऐसी महिलाएं उद्यमी हैं जिन्होंने अपने एक मुकाम बनाए हैं, और ऐसे आदर्श व्यक्तित्व हैं जो हमारे आसपास भी देखने को मिलते हैं। तो निश्चित तौर पर हम इसको एक प्लेटफॉर्म पे लाके प्रधानमंत्री जी को भेजेंगे, प्रधानमंत्री मोदी ऐप के माध्यम से भेजेंगे और टैग करके प्रधानमंत्री जी को देंगे। आज बाड़मेर की रुमा देवी जी को देख लीजिए, जैसे उन्होंने एक कम पढ़ी लिखी महिला बाड़मेर की, और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में जाकर के वो अपनी मूल भाषा में जब वो अनुवाद करती है तो अभिभूत हो जाती है। तो आज ये समागम जो हो रहा है आज के इस युग के अंदर, उस युग की जड़ों को सींचा जा रहा है, जिस युग को भारत के अंदर अर्धनारीश्वरी के साथ देवी स्वरूप में महिला को पूजा गया था। मैं बहुत अभिनंदन और सम्मानित करती हूँ हमारे प्रधानमंत्री जी की इस आह्वान का, और आपके चैनल के माध्यम से हर महिला को प्रेरित करती हूँ कि आइए हम सब इस मुहिम से जुड़ें।